हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जैसे कि 13.1 का हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन देख रहे हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का कहना है ये स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ ए ग्लास पैन। ठीक है, हेल्ड टुगेदर विथ टैप। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड और 25 सेंटीमीटर हाइट। मतलब एक ग्रीन हाउस बना हुआ है और वो कांच का बना हुआ है और इन लेंथ को देखते हुए एक बात समझ में आ रहा है कि वो जो है वो पूरा किस प्रकार से है। वो आपका पूरा एक क्यूबोर्ड शेप का है। क्या है? क्यूबोर्ड शेप का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। तो देखिए, अब ग्लास मतलब टोटल जो ग्लास इसमें लगा है ना, उसका पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, सिंपल। और यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग के पास क्या है, लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और हाइट एच खाली लिखना था मेरे, और आपका हाइट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन हाउस इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास, है ना। मतलब ये सारा ये जो क्यूबोर्ड शेप है, इसका सरफेस एरिया जो है वो पूरा का पूरा देखा जाए तो वो पूरा का पूरा कांच का क्या है, एरिया है ना। जैसे मान लीजिए एक कांच था और इसी से काट के निकाला गया, कुछ इस प्रकार से काट काट के निकाला गया। अब वो कैसे निकाला गया उसमें हम लोग को फोकस नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है कि पूरा कांच का एरिया निकालना है। तो पूरा कांच का एरिया कैसा हो जाएगा, टोटल सरफेस ऑफ ग्रीन हाउस का अगर हम लोग निकाल दें तो वो एरिया ऑफ कांच निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ग्लास निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग तो जानते हैं भैया ये क्या है, ये हाइट है, और भैया ये क्या है, ये लेंथ है, और भैया ये क्या है, ब्रेथ है। और जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, सबको वन बाय वन मल्टीप्लाई कर दो तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक तो ऐसे ही बन जाता है। जैसे लेंथ को ब्रेथ के साथ में, और फिर लेंथ को हाइट के साथ में, और फिर ब्रेथ को हाइट के साथ में, और उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आ गया हमारा ये क्या, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। और ऐसे भी आप सबको मैंने डिटेल में बताया है कि अगर आप भूल भी जाए तो किस प्रकार से इसको आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसका वैल्यूज़ है उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लेंथ दिया गया है 30 और ब्रेथ दिया गया है 25, तो इसको मैं लिख देता हूँ। और लास्ट में यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लिख देंगे, या तो फॉर्मूला है, यहाँ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। एंड देन अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे प्लस साइन, फिर लेंथ इनटू हाइट। लेंथ कितना है भैया, 30 है, और हाइट और वाइट तो दोनों सेम है, 25 है। उसके बाद में फिर आपका ब्रेथ इनटू हाइट, तो ब्रेथ कितना है, 25 है, और हाइट कितना है, 25 है। ब्रैकेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आगे इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो 30 को अगर 25 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 750। एंड देन फिर अगेन यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 750, और फिर यहाँ पे 25 25 को करते तो 625 आता है। ठीक है, अब आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अब ये सारा चीज़ को अगर हम लोग जोड़ दे तो ये हो जाएगा आपका टोटल कितना, 2125, 2025। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, 2 के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा, 4250। ठीक है, 4250। ठीक है,
तो अब ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास, मतलब ये एरिया ऑफ ग्लास पकड़िए या टोटल सरफेस ऑफ ग्लास पकड़िए, बात एक ही है, हम लोग एरिया निकाल लिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस। तो मैं काम कर रहा हूँ, पहले तो इसको आप नोट कर दीजिएगा पॉज करके, मैं फिलहाल इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को मैंने कर दिया क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। देखिए यहाँ पे एक लाइन दिया गया था ना, हेल्ड टुगेदर विद टेप, मतलब जैसे कि एक कांच था और जब इस कांच को दूसरे कांच के साथ जोड़ा जा रहा है तो बीच में क्या लगाया जा रहा है, टेप। मतलब यहाँ पे जितना भी एजेस है, जैसे दिस इज 1 एजेस, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये आपका 4 है। ठीक है ना, एक मिनट, हाँ ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, ये आपका 8 है, ठीक है, ये आपका 9 है, ये आपका 10 है। ठीक है ना, और कहीं पे छूट रहा है, कहाँ गया और, ठीक है, मतलब टोटल देखिए 12 है, क्योंकि ये 6 फेस है। कितना फेस है, 6 फेस है। तो और 12 एजेस होता है, आप सबको पता ही होगा। ठीक है ना, 12 एजेस होता है, और ये सब को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है भैया, टेप लगाया गया है। हर कोना में क्या लगाया गया है, टेप लगाया गया है। तो अब हम लोगों को टेप का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। ठीक है, टेप का लेंथ निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल सा बात है। सबसे पहले देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 30 है, सॉरी ये 30 नहीं है आपका, यहाँ पे आपका 25 है, ये क्या है आपका हाइट है। तो अब देखिए ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, ठीक है, ये चारों आपस में बराबर होगा, ये चारों आपस में बराबर होगा ना, सबका साइज सेम होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये इसका लेंथ निकालेंगे, तो मेरे को 4 बार 25 को प्लस करना पड़ेगा। तो 4 बार 25 को प्लस ना करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू, यहाँ मैं लिख दूंगा हाइट, ऐसे करके देखिए समझ में आ जाएगा, 4 इंटू हाइट। और इसी को ही नीचे में मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ, 4 इंटू 25। देखिए ऊपर में समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि इसमें 4 हाइट था, इसीलिए हम लोग 4 इंटू हाइट कर दिए, और ये सब क्या है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्लस साइन दे देता हूँ। उसी प्रकार से अब अगर हम लोग लेंथ देखें, तो यहाँ पे ये वाला जो आपका लेंथ मिलेगा, यहाँ पे जैसे ये कितना है, ये 30 है, ये जो लेंथ है ये क्या है, 30 है। तो ये आपका किसके साथ बराबर है, इक्वल है, इसके साथ इक्वल है, एक इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक लाइन और मिलेगा हम लोग को, जो वो भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी मेरे को कितना मिल रहा है भैया, 4 मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं L लिख दूंगा। सॉरी, इसको मैं ऊपर लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अरे पूरा मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं है, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया था, 4H लिखा था मैंने, उसके बाद फिर मैंने आपको समझाया 4L कैसे हो रहा था, और नीचे में मैं इसको 4 इंटू 25 कर देता हूँ, और यहाँ पे 4 इंटू 30 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अब आगे, अब क्या बच रहा है, ये ब्रेथ जो बच रहा है, तो ये भी 4 है। देखिए ये जो B है ना आपका, ये भी 4 है, दिस इज 1, दिस इज 2, और ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4B। तो यहाँ पे 4 इंटू क्या लिखूंगा, B का कितना है, 25 है। अब देखिए ये सारा में से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ये 100 हो जा रहा है, ये 120 हो जा रहा है, और ये कितना हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है। इस तरह से ये सारा को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को कितना मिल रहा है, 320 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 320 मिल रहा है। तो इतना हम लोग को टेप नीडेड है, तो हम लोग लिख सकते हैं 320 सेंटीमीटर, है ना, 320 सेंटीमीटर टेप इज नीडेड फॉर ऑल दी 12 एजेस। आप लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ। आई होप आपको
ये जो B2 है ये भी क्लियर हुआ होगा और कैसे इसको सॉल्व करना है ये समझ में आया होगा। और अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।